पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एक दफा फिर तब्दीली के दौर से गुजर रहा है। 8 नवंबर 2025 को गवर्नमेंट ने एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया, 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इस बिल ने पाकिस्तान की जुडिशरी और डिफेंस सिस्टम में कुछ ऐसी तब्दीलियां प्रपोज की है कि जिसकी वजह से ये इस वक्त सबसे ज्यादा जेरे बहस मौजू है। आज हम देखेंगे कि ये बिल असल में है क्या, लोग इसके खिलाफ क्यों हैं और हुकूमत इसका डिफेंस क्यों कर रही है। और वीडियो के एंड में मैं आपको अपनी एक्सपर्ट लीगल ओपिनियन भी दूंगा। सबसे बड़ी तब्दीली है एक नई कोर्ट का क्या, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी FCC। ये कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड तमाम केसेस देखेगी, जैसे सूबाई हुकूमतों के दरमियान डिस्प्यूट्स या आर्टिकल 199 के तहत पिटीशंस। सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ एपेलेट केसेस देखेगी, यानी अपील्स, क्रिमिनल और सिविल मैटर्स। फिर इसमें आता है आर्टिकल 184 यानी सो मोटो पावर खत्म। चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट अब किसी भी मैटर पर, किसी भी केस पर आज खुद नोटिस नहीं ले सकते। अब हर रिलीफ एप्लीकेशन बेस्ड होगा, यानी अगर कोई शख्स एप्लीकेशन देगा, कोर्ट के सामने मामला पुट अप करेगा तो ही ये मैटर कोर्ट सुनेगी। और सबसे खास बात, पिटिशनर FCC में पिटीशन फाइल करेगा। फिर तब्दीली आई है आर्टिकल 175A 175A जुडिशियल कमीशन। FCC के जजेस भी जुडिशियल कमीशन के जरिए ही अपॉइंट होंगे। FCC का पहला चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के मशवरे से अपॉइंट करेगा और बाद में जो रेगुलर अपॉइंटमेंट्स हैं वो जुडिशियल कमीशन के थ्रू ही होंगे। आर्टिकल 200 के अंदर भी थोड़ी सी तब्दीली की गई है। आर्टिकल 200 जजेस के ट्रांसफर से रिलेटेड है। अब एक हाई कोर्ट से जो दूसरी हाई कोर्ट तक का ट्रांसफर है, ये जुडिशियल कमीशन की रिकमेंडेशन पर बेस होगा। और अगर कोई जज ट्रांसफर से इनकार करे तो उसे रिटायर्ड माना जाएगा पेंशन के साथ। फिर बात आती है आर्टिकल 243, बहुत अहम आर्टिकल है, डिफेंस स्ट्रक्चर। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ऑफिस है, जो ओहदा है, ये खत्म कर दिया गया है और एक नया टाइटल इंट्रोड्यूस किया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF। इस पोस्ट के नीचे यानी CDF के नीचे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों फोर्सेस कोऑर्डिनेट करेंगे। साथ में एक नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड भी बनाई गई है जो सिक्योरिटी और न्यूक्लियर मामला जो है इनको देखेंगे। फिर डेफिनेशन एंड शेड्यूल्स में भी थोड़ी सी तब्दीलियां की गई है। टेक्नोक्रेट की डेफिनेशन ऐड हुई है, जिसकी 16 साल की एजुकेशन और 15 साल का तजुर्बा है, उसे टेक्नोक्रेट कहा जाएगा। चीफ जस्टिस, कोर्ट और जज, ये तमाम डेफिनेशंस FCC के इंक्लूजन के साथ अपडेट की गई है। अगर सिंपल लफ्जों में बात की जाए तो ये अमेंडमेंट 27th अमेंडमेंट बिल जो है, ये जुडिशरी और मिलिट्री को एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ला रही है। अब हम बात करें उन लोगों की जो इस अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है, यानी PTI और कई सीनियर लॉयर्स। उनका सबसे पहला आर्गुमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट को कमजोर कर दिया गया है, यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो क़याम है, इससे सुप्रीम कोर्ट को साइडलाइन कर दिया। और उनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, उस पर असर पड़ेगा। फिर उनका कहना है कि सो मोटो के खात्मे से जो कोर्ट है, ये खुद अब पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस जो है वो नहीं उठा सकेगी, आज खुद नोटिस नहीं ले सकेगी। तो इससे हुकूमत के जो गलत एक्शन है उनके खिलाफ इमीडिएट चेक जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स हैं, इन पर सियासी असर पड़ेगा। यानी उनका कहना है कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस है, उनकी अपॉइंटमेंट सदर करेगा प्राइम मिनिस्टर के मशवरे से। तो ये अपॉइंटमेंट करना इस तरीके से जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर कंप्रोमाइज है। और जो जजेस की ट्रांसफर वाली वो जो क्लॉज है, वो भी वो कहते हैं कि प्रेशर टूल बन जाएगा। फिर उनका कहना है कि जो ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा है, ये टाइटल मिलिट्री को सिविलियन कमांड से ऊपर ले जाता है। फिर PTI और उनके जो इत्तेहादी हैं, उनका कहना है कि इस बिल को बगैर किसी कंसल्टेशन के लाया गया, जिसकी वजह से ये वीक है। अब हम आते हैं हुकूमत क्या कहती है। हुकूमत का कहना है कि ये बिल पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाने के लिए, ना कि उनको कमजोर करने के लिए। FCC के क़याम से जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस है, इनको डिसाइड करने के लिए एक अलग फोरम, एक अलग प्लेटफॉर्म बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपील्स, क्रिमिनल और जो सिविल मैटर्स है ये देखेगी, इससे स्पीड और स्पेशलाइजेशन जो है वो बढ़ जाएगी। और जो सो मोटो का खात्मा है, इसके मुताबिक हुकूमत का कहना है कि अब जजेस खुद नहीं बल्कि अवाम के सिविलियन एप्लीकेशंस के जरिए केसेस लेंगे, इससे ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ेगी। जुडिशियल कमीशन के लिए ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट्स का जो रूल है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा।
सिस्टम पर्सनल डिस्क्रिशन के बजाय रूल बेस्ड हो जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो कॉन्सेप्ट है ये सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन के लिए है। ये कमांड जो है ये क्लैरिटी और एफिशिएंसी लेके आएगी। एहसन इकबाल ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बिल को चार्टर ऑफ जो डेमोक्रेसी है उसकी कंटिन्यूएशन बताया और उनके मुताबिक इसका एक ही एम है, स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट, डिफाइंड जुडिशरी और स्टेबल एग्जीक्यूटिव। अब सवाल ये है कि किस साइड का लॉजिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। अच्छा, अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गवर्नमेंट का जो फ्रेमवर्क है वो कॉन्सेप्चुअली जरा साउंड है। इस बिल के बाद जुडिशियल क्लैरिटी होगी, डिफाइंड जुरिस्डिक्शंस होंगे और प्रोसीजरल अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। लेकिन यहाँ पर क्रिटिक्स का डर भी गैर मुनासिब नहीं है। अगर अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स पर पॉलिटिकल असरात आए तो फिर ये सारा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। यानी ये आइडिया 27th अमेंडमेंट बिल जो है ये बहुत सही है, लेकिन असल चीज इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। अगर एफसीसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक ट्रूली इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसपेरेंट फोरम बन गई तो ये पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम के लिए एक रेवोल्यूशन हो सकता है। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल टूल बन गई तो फिर क्रिटिक्स जो राइवल्स हैं उनकी बात बिल्कुल ठीक साबित हो जाएगी। कमेंट्स में ये बात आप मुझे बताइएगा कि क्या ये रिफॉर्म्स पाकिस्तान के सिस्टम को बेहतर करेंगी या कॉम्प्लिकेट करेंगे।